Hello, hi, and welcome back to my channel Angana's World. I hope you are doing well. So today I'll be sharing you about the puja of माँ चंद्रघंटा that falls in तृतीया. ठीक है, 11 अप्रैल को इनकी पूजा की जाएगी. ठीक है, इनकी पूजा की जाएगी. तो विधि विधान मैं सब कुछ बोलने वाली हूँ आपको, और मैं देवी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ. एक टाइम ऐसा था जब महिषासुर ने बहुत अत्याचार किए थे देवताओं पे. देयर वाज अ फाइट बिटवीन द डेमन्स एंड द गॉड. ओके, सो एट दैट टाइम महिषासुर गॉट द विक्ट्री एंड ही हैज कैप्चर्ड द सिंहासन ऑफ देवराज इंद्र. ओके, एंड ऑल द देवतास वर forced to live in the Prithvi at that time. Okay, he has taken the crown of Devraj Indra. Okay, so everything, the pedestal he has taken of Devraj Indra, and that was the reason that all the god and goddesses were very much in a problematic phase, and they went to the Tridev, ब्रह्मा विष्णु महेश. उन्होंने उनसे बात की और ये सुन के उन्होंने अपना शक्ति दिया. ठीक है, उन्होंने अपना शक्ति दिया और सारे देवताओं ने एक ऊर्जा अपने तरफ से दी. ठीक है, उनके मुंह से कुछ ऐसी ऊर्जा निकली जिसके कारण माँ की सृष्टि हुई, माँ चंद्रघंटा की सृष्टि हुई. ठीक है, माँ को त्रिशूल महादेव ने दिया. ठीक है, विष्णु जी ने उन्हें चक्र दिया, सुदर्शन चक्र, और जो घंटा माँ के मस्तक पे है वो देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी से उतर के वज्र से उन्होंने वो आधा जो चांद होता है, आधा चांद, वो घंटा जो देवी के सिर पे है वो उन्होंने प्रदान किया, और तभी से माँ का नाम माँ चंद्रघंटा पड़ा है. ठीक है, उसके बाद माँ ने महिषासुर को हराया और देवताओं को उनका सिंहासन वापस दिया. ठीक है, तो ये माँ चंद्रघंटा की ये स्टोरी है, ये जानकारी है माँ चंद्रघंटा की. तो अब पूजा विधि कैसे करेंगे. ठीक है, सुबह आप जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद सूर्य अर्घ अवश्य दीजिए. ठीक है, सूर्य को जल चढ़ाना मत भूलिए. उसके बाद आप अपने घर के मंदिर पे आ जाइए, एंड यू वॉश द मंदिर वेरी नाइसली, क्लीन इट. Okay, then you light a diya. Okay, before that you do the शुद्धिकरण of the मंदिर. Okay, गंगा जल से आप शुद्ध कर लीजिए, फूल पुष्प इत्यादि जो भी अक्षत, whatever the things are there, the puja things are there, you just do the शुद्धिकरण. Okay, after that what you will do, after that you will light the diya. Okay, घी का दिया जलेगा. ठीक है, नवरात्रि के हर दिन घी का दिया जलेगा. उसमें 3 लौंग आप डालेंगे, 1 कपूर डालेंगे. ठीक है, और उसको जलाएंगे. ठीक है, उसके बाद दीप देवता का पूजा करेंगे. चावल, फूल, धूप, दीप से आप दीप देवता का पूजा करेंगे. ठीक है, पुष्प इत्यादि से आप दीप देवता का पूजा करेंगे. रोली से उनको तिलक करेंगे. ठीक है, उसके बाद कलश देवता का पूजा करेंगे. सेम वे धूप, दीप, रोली, अक्षत, पुष्प सबसे करेंगे. उसके बाद गणपति जी का पूजा करेंगे. गणपति जी का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 11 बार बोलेंगे या फिर 21 बार बोलेंगे. तो गणपति जी के पूजा के बाद हम आएंगे माँ के पूजा में, माँ चंद्रघंटा के पूजा में. ठीक है, तो हाथ में आप पुष्प और अक्षत रखेंगे. ठीक है, अच्छा, इस दिन हम कौन से पुष्प चढ़ाएंगे माँ को. इस दिन हम कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं, पीले गुलाब के पुष्प चढ़ा सकते हैं, गुड़हल के चढ़ा सकते हैं, शंख पुष्पी एक पुष्प होता है वो चढ़ा सकते हैं, या फिर हम चमेली का पुष्प चढ़ा सकते हैं. सबसे बेस्ट है अगर आप चमेली का पुष्प अगर आपको मिल जाए, दैन यू कैन पुट चमेली flower to माँ, offer chameli's flower to माँ. if you are not getting, then you can put the hibiscus, that is यहाँ पर गुड़हल का फूल आप चढ़ा सकते पुष्प. ठीक है, तो पुष्प लेके और अक्षत लेके आप संकल्प लेंगे कि माँ आज तृतीया है, मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, मैं आपके इस रूप का पूजा करने वाली हूँ, देवी चंद्रघंटा.
आपके इस रूप का पूजा करने वाली हूँ। इस पूजा में मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा पूजा सफल हो। ठीक है, इसके बाद आप पुष्प और अक्षत छोड़ देंगे माँ के चरणों में। ठीक है। अच्छा, माँ का प्रिय भोग है आज दूध से बनाई गई कोई भी मिठाई आप माँ को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं या फिर आप खीर भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूध की बनी हुई कोई भी आप चीज़ चढ़ा सकते हैं। तो भुजिया भी हो सकता है, पेड़ा भी हो सकता है, नॉर्मल आप खीरा भी खीर भी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूध के बने मिष्ठान आप चढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप माँ को धूप दीप करेंगे। ठीक है, फिर रोली चढ़ाएंगे उनको, घी से उनका एक तिलक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप माँ का ध्यान करते हुए उनका स्तुति मंत्र जो है वो जाप करेंगे। वो मंत्र है, आप लोग लिख लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं फिर से बोल देती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको आप चाहे तो 11 बार कर सकते हैं। ठीक है, 21 बार कर सकते हैं या फिर 108 बार। बेस्ट होगा आप 108 बार कीजिए। ठीक है, और माँ का एक बीज मंत्र है वो भी मैं बता देती हूँ। वो बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः, ऐं श्रीं शक्ते नमः। अब इसको भी नोट कर लीजिए, ऐं श्रीं शक्ते नमः। ये माँ का बीज मंत्र है, इसको आप 108 बार जप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक सिंपल मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ठीक है, आप चाहे तो तीनों की तीनों मंत्र आप जाप कर सकते हैं, एज यू विश। All the 3 mantras are effective. You surrender to Ma Chandraghanta, and Ma Chandraghanta is the Devi of power. She gives you the courage, the strength, and the negativity from your house goes if you do the puja of Ma Chandraghanta on the day of Tritiya. ठीक है, और लास्ट में घंटी ज़रूर आप बजाएंगे, क्योंकि घंटी से सारा जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटीज़ है आपके घर से, वो सारी चली जाती है। ठीक है, और माँ का ऐसा तेज है कि आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है, आपको एक सुखी जीवन मिलता है। ठीक है, आप शांति से जी सकते हैं, सुख संपदा सब कुछ आपके साथ होती है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ भी बाधा अगर आपके जीवन में आता है तो वो माँ के दया से कट जाता है। ठीक है, तो पूजा करने के बाद आप ज़रूर आरती कीजिएगा। ठीक है, जैसे हर दिन नवरात्रि में आरती होगा। ठीक है, वही जैसे मैंने बताया था, घी का दीपक, उसके बाद उसमें आप लौंग कपूर जैसे जलाए हैं उसको आरती कीजिएगा आप माँ का आरती। अगर आपको याद है तो आप कीजिएगा नॉर्मल, अगर आपको याद नहीं है तो आप देख के भी आरती कर सकते हैं। ठीक है, आरती ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप शंख बजा लीजिए और घंटा अवश्य बजा लीजिए। ठीक है, क्योंकि घंटा क्यों बोलते हैं लोग चंद्र घंटा, उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नेगेटिविटी को दूर करते हैं हमारे घर से। ठीक है, तो ये सारा कुछ है उनका पूजा विधि विधान ऐसा। ठीक है, अच्छा, और मैं एक बात बता देती हूँ, कल अभिजीत मुहूर्त है 12:03 से लेके आपका हो गया 12:53 से 12:53 तक, 12:03 से लेके 12:53 तक आपका अभिजीत मुहूर्त है। ठीक है, इस मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। राहु काल को अवॉइड कीजिए। ठीक है, राहु काल है आपका 1:56 से 3:37। ठीक है, ये राहु काल है, इस समय को आप अवॉइड कर लीजिए। चाहे ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या फिर आप अभिजीत मुहूर्त में कीजिए या फिर आप अमृत बेला में कर सकते हैं, मतलब संध्या के टाइम में 6:02 से 6:48 के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूजा विधि माँ चंद्रघंटा के। ठीक है, आप जितना हो सके उनके मंत्र का जाप कीजिए। लास्ट में एक बार
दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कर लीजिए, या फिर आप नवान मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लीजिए, ठीक है। शाम को भी आप सेम वैसे ही भोग लगाएंगे, माँ को पुष्प अर्पण करेंगे, ठीक है। माँ का कथा अवश्य आप सुने, ठीक है। यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर सुन लीजिए। अगर कोई बुक है, कथा का बुक है, तो उसको आप कम से कम पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ फिर से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूजा संपन्न होता है। और एक बार फिर से आरती करना होगा शाम को भी, अगर आप करते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ दिस वीडियो हैज़ गिवन यू सम नॉलेज, सम गाइडेंस। So please do the puja of Ma Chandraghanta in the date of Tritiya. Do it very nicely, very carefully, very cautiously, अच्छे से कीजिए, निष्ठा के साथ कीजिए। और लास्ट में क्षमा याचना ज़रूर माँ से आप मांग लीजिए कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है माँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, दूसरे दिन से कोई गलती मुझसे नहीं होगी, ठीक है। ये आप ज़रूर मांगिए क्षमा याचना लास्ट में। तो यहाँ पे आपका पूजा ख़त्म होता है, ठीक है, 11 अप्रैल को, ठीक है। तो ये माँ चंद्रघंटा का दिन है, और मैंने माँ चंद्रघंटा के बारे में भी आपको बताया है। इनका जो तेज है ये आपके सारे नेगेटिविटी को दूर करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते आप सभी को। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ माई वीडियोज़ आर गाइडिंग यू इन सम वेज़, you can just hit the like button and press the bell icon so that whenever I post any video you get the first notification। और मैं नवरात्र की सीरीज़ में कर ही रही हूँ, तृतीया चतुर्थी पंचमी हर दिन आपको वीडियो आएंगे, ठीक है। माँ की हर वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप निष्ठा के साथ पूजा कीजिए। आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।